जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 2025 में अब फॉर्म भरे होंगे। 41,424 पदों पर भर्ती आई थी ना। फॉर्म भरे होंगे, उसी के लिए जो है हम सब यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है अंकित भाटी सर की बुक से, किसके बुक से? अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट बुक से हम सब प्रैक्टिस सेट 8 के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। समझ गए? प्रैक्टिस सेट 8 के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, यानी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है। और आपका एग्जाम कब है? यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का पता है? यूपी जो है कब एग्जाम है, जानिए आप। एग्जाम जो है आपका 25, 26, 27 अप्रैल 2026 में है। समझ गए? बिल्कुल। आपका ज्यादा समय नहीं बचा है, इसके पूरे बुक को तैयार ही कर लीजिए। आपका प्रैक्टिस सेट 8 चलने जा रहा है आज। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आएंगे। चलिए, प्रैक्टिस सेट 8 के यानी 8 प्रैक्टिस सेट 8 के सभी क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। बेहतर है और आपका जो है टाइप नहीं क्वेश्चन किए हैं, बुक से ही जो है ले लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। इसको इधर कर लेंगे, बस इसका यही क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है आपका। निम्नलिखित में से आग के आविष्कार के संबंध में सही कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से जो है आग के आविष्कार के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है आग का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। क्या ये सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आग का आविष्कार नवपाषाण में नहीं हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा। बाकी सी भी नहीं, डी भी नहीं। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं साथियों। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं अरब सागर में नहीं गिरती है? इसमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी। ऑप्शन डी विल बी राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 यानी भाग 3। ऑप्शन सी विल बी राइट। समझ गए? ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः किसमें कार्य करता है? किसमें कार्य करता है? केवल व्यापार में नहीं, प्रमुख सेवाओं और आधारभूत क्षेत्रों में। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, बाकी सी और डी भी तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः किसमें कार्य करता है? प्रमुख सेवाओं और आधारभूत क्षेत्रों में। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बेहतर क्वेश्चन है, पढ़िए। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संग्रह कौन करता है? कौन करता है? अग्नाशय। बिल्कुल नहीं, अग्नाशय नहीं, यकृत करता है। ऑप्शन बी विल बी राइट। सी और डी तो गलत हो जाएगा। समझ गए? यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर संग्रह कौन करता है? यकृत करता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की हैं? भारत में जो है निम्नलिखित में से कहा, यानी ऑप्शनों में से देखकर बताना है कौन सी फसलें खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल में क्या आता है? मक्का आता है, बाजरा आता है, बाजरा यानी ज्वार आता है, सोयाबीन भी आता है। तो मक्का किस में है? मक्का ऑप्शन बी, यानी मक्का वाला सही है। मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए क्या है आपका। हाल में सॉरी
हाल के वित्तीय वर्षों यानी हाल ही में वित्तीय वर्षों 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? चीन है? नहीं, चीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। और चीन भी नहीं, रूस भी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट, बाकी ये भी तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं साथियों। पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है आपका क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं। ऑप्शन ए आपका यहाँ दिया है, अगले पेज पर आपका ऑप्शन जो दिया है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। कहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो जल वाष्प होता है। और जल वाष्प किसमें है भाई? जल वाष्प नहीं है क्या? जल वाष्प ऑप्शन डी में, बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी राइट साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है आपका? कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? किस राज्य से मानी जाती है कथक नृत्य की उत्पत्ति? उत्तर प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी विल बी राइट है। समझ गए साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस युग वर्ग के बच्चों के लिए होती है? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस किस वर्ग कहें क्या? किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए होती है? 4 से 9 नहीं होगा, 6 से 11 बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिए। कहा है क्वेश्चन में? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? 6 से 11 वर्ष के लिए। समझ गए? और जो भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं अंकित भाटी सर के बुक से ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले तैयार कर ले रहे हैं आप क्वेश्चनों को, तो आप बहुत लकी हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्या है आपका 11 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से, यानी ऑप्शनों में से, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के प्रमुख भंडार के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला? मिर्जापुर जिला जाना जाता है। किसमें है भाई? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है आपका। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्या है आपका क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जिलाधिकारी होगा क्या? नहीं। मुख्य सचिव भी नहीं होगा। ठीक है, राजस्व विभाग होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राजस्व विभाग है साथियों। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ध्यान दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 के मुकाबले कैसा है? कैसा है? ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नहीं, गलत। राष्ट्रीय औसत के बराबर है। नहीं, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 के मुकाबले कैसा है? राष्ट्रीय औसत से कम है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। ध्यान दीजिए। क्या है आपका? भारत में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? आरबीआई है? नहीं, आरबीआई नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आपका जो सही है क्या है? आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ऑप्शन डी सही है। समझ गए? भारत में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। समझ गए साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए। क्या है आपका? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष
अधिनियमित प्रभावी किया गया है? किस वर्ष जो है अधिनियमी प्रभावी किया गया है? तो सन 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी राइट है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या है। क्वेश्चन 16 नंबर पढ़िए आपका, बेहतर से पढ़िएगा। क्या है आपका, भारत का निर्वाचन आयोग किस श्रेणी की संस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किस श्रेणी की संस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए संसद द्वारा स्थापित संस्था नहीं, संविधान द्वारा स्थापित संस्था बिल्कुल। ऑप्शन बी विल बी राइट है साथियों, बाकी सी और डी भी तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो भारत का निर्वाचन आयोग किस श्रेणी की संस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो संविधान द्वारा स्थापित संस्था के। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए, क्या है आपका, भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन 26 जनवरी नहीं, सॉरी 26 नवंबर। ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, क्या है, हार्ड लैंप हार्ड पढ़ रहे हैं, हार्ट लैंप क्या है, चुनिंदा हार्ड लैंप चुनिंदा कहानियां किस पुरस्कार से सम्मानित है? किस पुरस्कार से सम्मानित है साथियों? किस पुरस्कार से? ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो जाएगा क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हार्ट लैंप चुनिंदा कहानियां किस पुरस्कार से सम्मानित है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। समझ गए? बाकी तो ये भी रॉन्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया जो है क्या है? ऑप्शन ए केवल वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं, गलत है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग जानकारी और विचार साझा करते हैं और संवाद करते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट है। समझ गए? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग जानकारी और विचार साझा करते हैं और संवाद करते हैं। बाकी ये तो सी और डी भी तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं सी और डी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। याद रहेगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ गए? अनुच्छेद 14 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिए, क्या है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से सुनिएगा। चलिए पढ़िए, क्या है आपका क्वेश्चन 21। लू यानी हीट वेव से संबंधित कौन सा कथन सही है? लू यानी हीट वेव से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल तटीय क्षेत्रों में होती है, नहीं, ये तो नहीं। यह ग्रीष्म काल में असामान्य ग्रीष्म काल में असामान्य रूप से उच्च तापमान की स्थिति है। ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा। समझ गए साथियों? बाकी ये भी तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिए, क्या है आपका, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में खेत की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? सौर बाढ़, बिल्कुल सौर बाढ़ का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी ये तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जनगणना 2011 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? कितनी दर्ज की गई है? 17.6% दर्ज की गई है ना। इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है। समझे? जनसंख्या 2011 में
भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? 17.6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है? गुलवीर सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में पदक किस वर्ष जीते हैं? किस वर्ष जीते हैं? 2025 में ही तो जीते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है, गुलवीर सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में जो है पदक किस वर्ष जीते हैं? तो 2025 में जीते हैं। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 था क्या है? हाँ 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान दीजिए क्या है आपका, भारत के कुल आयत में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? भारत के कुल आयत में जो है सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बनिक रसायन है क्या? क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। बी होगा? ऑप्शन ए भी नहीं, बी भी नहीं होगा। खनिज, ईंधन, तेल, मोम और बिट्यूमिन्स पदार्थ, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही है। देखिए भारत के कुल आयत में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो खनिज, ईंधन, तेल, मोम और क्या है? बिट्यूमिन्स पदार्थ। और बाकी डी तो भी गलत हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान दीजिए क्या है आपका, भारत में कुल कितने जैव विविधता विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं? नहीं। 3 भी नहीं, 4 पाए जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान दीजिए क्या है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की प्रतिशत था। भारत में जो है शहरी के क्या कहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का प्रतिशत था। कितना प्रतिशत था? 31.16% था। कि किसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी राइट होगा। 31.16% था। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान दीजिए क्या है आपका, कथक शब्द किससे निकला है? कथक शब्द जो है किससे निकला है? कथा से निकला है। ऑप्शन ए सही है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, ध्यान दीजिए आपका, क्या है, श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण 2025 श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? कला और शिक्षा? क्या ऑप्शन ए सही होगा? नहीं। साहित्य और शिक्षा भी नहीं। पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट। पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा के लिए। समझ गए? ऑप्शन डी भी गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिए क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ही आती हैं। ठीक है, बिल्कुल झांसी। ऑप्शन ए विल बी राइट। समझिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान दीजिए क्या है आपका, और प्रैक्टिस सेट 8 यानी सभी, यानी प्रैक्टिस सेट 1 हो या 2 हो या 3 हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, बिल्कुल मॉडल पेपर आपका ही होता है। बिल्कुल एग्जाम में जिस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन ही होंगे जीके जीएस का, करंट अफेयर का। ठीक है, और आपको जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बिल्कुल यही सब प्रश्न मिलेंगे। अगर टोटल 2500 सेट को बेहतर से तैयार कर लेते हैं, एग्जाम बिल्कुल क्लियर है आपका। बट याद होना चाहिए क्वेश्चन तब। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में यूरेनियम भंडार की पहचान की गई है? किस जिलों में? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नहीं, ललितपुर और सोनभद्र जिले में। किसमें? ऑप्शन बी में। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, बाकी सी और डी तो रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन और कर संग्रह का स्वयं क्या समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है जी? नहीं, ऑप्शन बी भी गलत। मुख्य और सचिव राजस्व के द्वारा, बिल्कुल। आप सोचिए क्यों आपको सिर्फ सही ऑप्शन हम बता रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में फिक्स रहे, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो गड़बड़ा जाता है, ठीक है, इसलिए। तो उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन और कर संग्रह का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सचिव राजस्व के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलिए साथियों, क्या है आपका? उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कौन बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन पढ़िए, इसमें जिस क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने लायक रहेगा हम बताएंगे। सर रॉबर्ट नहीं बने हैं। एच एम कोर्ट, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, एच एम कोर्ट बने हैं, ऑप्शन बी विल बी राइट, बाकी सी और डी तो रॉन्ग है। समझ गए? उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के प्रथम पुलिस निरीक्षक कौन बने हैं? एच एम कोर्ट बने हैं। समझ गए? क्वेश्चन को 2 बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन फिक्स किया जा रहा है, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एक बार वीडियो देखिए यानी क्वेश्चन याद ही हो जाए, समझे? क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा है? नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा है? कौन सा राज्य रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है, और छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी में देखिए हम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35, ध्यान दीजिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सन 1993 के अंतर्गत कौन सी संस्था गठित की गई है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कौन सी संस्था गठित की गई है? कौन सी संस्था गठित की गई है? ऑप्शन देखिए, कौन सी संस्था गठित की गई है आपका? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट, बिल्कुल सी तो डी तो वैसे ही रॉन्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय? बिल्कुल वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है भाई, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी एक शहर है जो अमेरिका में है, अमेरिका में स्थित है। बाकी जो भी है विश्व बैंक का मुख्यालय है, समझ गए? चलिए पूरे विश्व बैंक का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान दीजिए क्या है आपका? भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? पता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी विल बी राइट, बिल्कुल बी सही है साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान दीजिए क्या है आपका? 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? मिड नाइट्स, क्या है? मिड नाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक किसने लिखी? मिड नाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक किसने लिखी? सलमान रुश्दी ने लिखी। कौन लिखी? सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है साथियों, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका? सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया से किस तरह अलग है? सोशल मीडिया जो है पारंपरिक मीडिया से किस तरह अलग है? यह केवल समाचार देता है इसलिए नहीं, इसमें दो तरफ संचार टू वे कम्युनेशन कम्युनेशन कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट, बाकी सी डी गलत, ठीक है। यानी सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया से किस तरह अलग है? इसमें दो तरफा संचार होता है, बिल्कुल ऐसा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इसमें दो तरफा संचार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना की योजना किसके लिए है? वृद्ध महिलाओं के लिए क्या साथियों? नहीं,
गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए बिल्कुल गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। समझ गए, बाकी सी डी तो रॉन्ग है। समझे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान दीजिए क्या है। हिम नदी झील विस्फोटक बाढ़ का खतरा भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। हिम नदी झील विस्फोटक बाढ़ का खतरा भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक है। किस क्षेत्र में? हिमालयी। किस में है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विल बी राइट, बिल्कुल बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिएगा क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करता है। किस प्रकार के? मातृ स्वास्थ्य पर, बिल्कुल इस पर तो करता ही करता है। शिशु स्वास्थ्य पर, सामान्य रोग, यानी तीनों पर करता है, यानी ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है जी। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करता है। मातृ स्वास्थ्य पर करता है, शिशु स्वास्थ्य पर, सामान्य रोग और पोषण पर भी करता है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त उपरोक्त सभी। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जनगणना 2011 में भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी। कितनी दर्ज की गई थी? जनगणना 2011 में भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? 82.14%। 82.14%। ऑप्शन ए विल बी राइट। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान दीजिए क्या है। संजना बुथुला एशियन संजना बुथुला एशियन गेम्स 2023 में किस खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? कौन? तैराकी नहीं, रोलर स्पीड स्केटिंग, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, बाकी डी तो और सी गलत। समझ गए। संजना बुथुला उनका नाम था। एशियन गेम्स 2023 में किस खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी? किस खेल में? रोलर स्पीड स्केटिंग में। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपका। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को नहीं, यजुर्वेद को नहीं, सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट, बिल्कुल सी सही है आपका। समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य है जी? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार ही है ना जी, बिल्कुल बिहार है। ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए साथियों, बिहार है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 13 किस संवैधानिक सिद्धांत की स्थापना करता है। अनुच्छेद 13 जो है किस संवैधानिक सिद्धांत की स्थापना करता है। संसद सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं, न्यायालय समीक्षा का सिद्धांत, बिल्कुल बी सही है, बी सही है, न्यायालय समीक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन बी विल बी राइट इसका। समझ गए, बाकी सी और डी भी तो रॉन्ग। समझ गए। अनुच्छेद 13 किस संवैधानिक सिद्धांत की स्थापना करता है? न्यायिका समीक्षा का सिद्धांत का। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान दीजिए क्या है आपका। भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है। भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है? उद्योग क्षेत्र है क्या? नहीं। तब सेवा क्षेत्र है, बिल्कुल सेवा क्षेत्र ही है। क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी सही, बाकी ये भी नहीं, ये भी नहीं। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 था, सॉरी जी, सॉरी, सेवा क्षेत्र नहीं है। भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए गलत, बी गलत, कृषि क्षेत्र है जी।
कहाँ हम कंफ्यूज हो गए, सेवा क्षेत्र पर लगा दिए, कृषि क्षेत्र है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो है हम सब चलते हैं 49 पर। क्या है आपका, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, पित्त रस का जो है मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन नहीं, वसा का पायसीकरण, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, समझ गए। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, वसा का पायसीकरण, ऑप्शन बी विल बी राइट, सी और डी भी रॉन्ग, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन, भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश है, समझ गए। कहा कि भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी विल बी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है, पढ़िए बेहतर तरीके से, ध्यान दीजिए क्या है, खानवा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया, खानवा का युद्ध जो है कब और किनके बीच लड़ा गया, तो 1526 में तो खानवा का युद्ध हुआ नहीं था, यानी ये तो गलत हो जाएगा, और बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं, ये तो नहीं, 1527 बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी विल बी राइट, बिल्कुल सही। खानवा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया, तो खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था ये युद्ध, समझ गए। क्या ऑप्शन बी विल बी राइट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है, बाकी तो गलत ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए, बेहतर प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए क्या है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा, ध्यान दीजिए, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कौन सा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी विल बी राइट, बिल्कुल साथियों, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान दीजिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम इधर कर दे क्या, बट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़िए क्या है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों की प्रधानता कब किया गया, कब किया गया जी, 42वें संशोधन का वर्ष 1976 में, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है इसका, समझ गए। देखिए संविधान लागू होने से पहले 1950 नहीं, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है, वन सेकेंड, प्रावधान कब किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन का वर्ष 1976 में, ऑप्शन बी सही है, बाकी सी और डी तो गलत ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए, भारत में राजकोषीय नीति किसके माध्यम से बनाई और लागू की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए। भारत में राजकोषीय नीति किसके माध्यम से बनाई और लागू की जाती है, तो वित्त मंत्रालय से, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी राइट, ठीक है। और 55 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना है, ठीक है, यानी आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एग्जाम नजदीक आ चुका है आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर प्ले लिस्ट में जाते हैं तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो वहां पर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 90, लिखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है, लिख लीजिए, पेन लीजिए, पहले अपने हाथों में पेन ले लीजिए और लिखिए 9026206620, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है साथियों। इस पर व्हाट्सअप जो भी कुछ करेंगे मैसेज कर सकते हैं। हाँ देखिए
मैसेज करने में कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं आप क्या हमसे जो है मांग रहे हैं। अगर लिंक मांग रहे हैं तो आपको बिल्कुल बोलना है, बिल्कुल स्पष्ट वाइज भेज सकते हैं ना, रिकॉर्ड करके अपनी आवाज को तो मेरे पास भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर ऑप्शन आता है, मिलता है, तो वैसे बोल दीजिएगा कि सर हमें अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट का लिंक चाहिए, हम तुरंत वहां पर भेज देंगे व्हाट्सएप पर। वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप एक एक वीडियो को आपके सामने आ जाएगा, आप पढ़ के तैयार कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 54 तो हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा? नहीं जी। पोषक तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना? बिल्कुल, ऑप्शन सी विल बी राइट है। समझ गए? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन सी सही है, डी भी तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपका। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है जी? वारेन हेस्टिंग को? वारेन वारेन है, सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स को? नहीं, इसको नहीं, इनको नहीं। बंगाल में द्वैध क्या है? द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल, रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव को माना जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बिल्कुल, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन बी विल बी राइट। बिल्कुल, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपका? अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार अंतर्गत राष्ट्रपति किन विषयों अंतर्गत अंतर्गत राष्ट्रपति किन विषयों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन ए को देखिए, केवल जो है संवैधानिक विषयों में। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ केवल संवैधानिक विषयों में। ऑप्शन ए विल बी राइट है, तो ऑप्शन ए सही है, तो ए पर ही तो टिक लगाएंगे। बी को पढ़ सकते हैं, सी भी गलत, डी भी गलत। समझ गए? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार अंतर्गत राष्ट्रपति किन विषयों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो केवल संवैधानिक विषयों में। समझ गए साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ध्यान दीजिएगा आप सब। क्या है आपका? 1 सेकेंड। चलिए क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़िए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय सहायता कितनी है? कितनी है? कितनी है वित्तीय सहायता? ऑप्शन ए दिया है 1 लाख, 1.0 लाख, यानी 1 लाख पहाड़ी कठिन नहीं, 1 नहीं होगा। और उसके बाद ऑप्शन बी में मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र 1.2 लाख, पहाड़ी कठिन क्षेत्र में 1.3 लाख। क्या बी ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। समझ गए? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय सहायता कितनी है? मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख, पहाड़ी कठिन क्षेत्रों में 1.3 लाख है। ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी राइट है। समझ गए? बाकी सी और डी भी तो रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान दीजिएगा आप सब। क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए में से कौन सा दृश्य अपवर्तन का उदाहरण है? कौन सा दृश्य जो है अपवर्तन का उदाहरण है साथियों? ऑप्शन ए शीशे में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब। नहीं, यह नहीं है अपवर्तन का उदाहरण। पानी में डूबा छड़ी का टूटा हुआ देना। क्या है? पानी में डूबी छड़ी का टूटा हुआ देना। बिल्कुल, ऑप्शन बी विल बी राइट हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन बी सही होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
समझ गए। देखिए नीचे दिए गए में से कौन सा दृश्य अपवर्तन का उदाहरण है। शीशे में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब में तो नहीं होगा। पानी में डूबी छड़ी का टूटा हुआ देना, समझ गए, ऑप्शन बी विल बी राइट, और बाकी सी और डी भी रॉन्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन। भारत में गन्ना के लिए आदर्श वर्षा कितनी होती है, कितनी होती है, 1200 से 1500 मिमी होती है। समझ गए, 1200 से 15, ऑप्शन सी विल बी राइट, बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। समझ गए, भारत में गन्ना के लिए आदर्श वर्षा कितनी होती है, 1200 से 1500 मिमी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को आप देख सकते हैं। ये बेहतर बेहतर क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी है आपका। ध्यान से पढ़िएगा आप सब, बिल्कुल सबको भी ध्यान से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन हमने कहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अंकित भाटी सर के जो है प्रैक्टिस सेट से करा रहे हैं ना, तो बेहतर से करिएगा। और एक एक क्वेश्चन अगर तैयार हो जाता है तो आप सबके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, और इनके बुक से भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो करने का प्रयास करिए आप सब। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की तैयारी बेहतर लेवल से होनी चाहिए। समझ गए साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी, रुक जाइएगा, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 तो है आपका। ठीक है, क्या कहा है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का जो है मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटाकॉफ को कहा जाता है। बिल्कुल, क्यों, ऑप्शन सिर्फ हम सही बताएं, ज्यादा ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत, बी सी भी और डी भी गलत है। समझ गए, पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही मतलब पढ़ने का मन है, तो हम आपको सही ऑप्शन जानबूझकर बताते, ताकि सही ऑप्शन पता रहता ना, यही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, मेटकॉफ को। समझ गए, ऑप्शन बी विल बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान दीजिए क्या है, कुडनकुलम कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल नहीं। यह जो स्थित है आंध्र प्रदेश में भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यह जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। समझ गए, ऑप्शन सी में है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लिए ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 1 सेकेंड, क्या है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। कहा है क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है, तो अनुच्छेद 13 से प्राप्त है। किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 13 से, ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। न्यायिक समीक्षा तो पढ़े है ना आपका 64 नंबर, 65 नंबर इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पर है, देखिए क्या है आपका, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। बाकी का जो है लिखा हुआ क्वेश्चन आगे है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। उसके बाद यहाँ से देखेंगे किस आयु वर्ग के युवाओं पर, ठीक है, केंद्रित है, किस आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है। ऑप्शन ए 10 से 20 नहीं, 14 से 35, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर ध्यान दीजिए, क्या है आपका 66 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए बेहतर से। सोडियम क्लोराइड का खाद्य और औद्योगिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, केवल मसाले नहीं, केवल बर्फ पिघलाने नहीं, मसाले, खाद्य परीक्षण और सड़कों पर
बर्फ पिघलाने के लिए। ऑप्शन सी विल बी राइट है, डी भी तो गलत। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है इसका। समझ गए साथियों? यानी सोडियम क्लोराइड का खाद्य और औद्योगिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मसाले, खाद्य परीक्षक और सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए किया जाता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ध्यान दीजिए क्या है आपका क्वेश्चन। गेहूं का किट, ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? गेहूं का किट, समझ गए? किट रोग किस प्रकार के रोग जनक के कारण होता है? गेहूं का किट रोग जो है किस प्रकार के रोग जनक के कारण होता है? बैक्टीरिया के? नहीं, बैक्टीरिया नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, फफूंद कवक के, यानी फफूंद मतलब कवक होता है, ठीक है, फफूंद से होता है। समझ गए? ऑप्शन डी भी गलत, ठीक है। गेहूं कीट रोग किस प्रकार के रोग जनक के कारण होता है? फफूंद रोग जनक के कारण होता है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 पर ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन ए विल बी राइट होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 69 पर क्या है आपका। भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? कांडला? नहीं, श्री सिटी, बिल्कुल ऑप्शन वी विल बी राइट। समझ गए? बाकी सी और डी गलत। समझ गए? भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? श्री सिटी। समझ गए? ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका। समुद्री, ध्यान दीजिएगा बेहतर से, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार का प्रदूषण एक प्रमुख खतरा माना जाता है? किस प्रकार का प्रदूषण जो है एक प्रमुख प्रकार का खतरा माना जाता है? क्वेश्चन का है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार का प्रदूषण एक प्रमुख का खतरा माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण? नहीं, ध्वनि प्रदूषण नहीं। और प्लास्टिक प्रदूषण? बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी और डी भी गलत। समझ गए? यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार का प्रदूषण एक प्रमुख खतरा माना जाता है? प्लास्टिक प्रदूषण। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान दीजिए क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का प्रमुख कारण क्या है? पलायन का प्रमुख कारण क्या है? मनोरंजन के अधिकार? नहीं, ये तो नहीं होगा। रोजगार के अधिक अवसर? बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट, सी और डी भी गलत। समझ गए? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का प्रमुख कारण क्या है? तो रोजगार से अधिक अवसर, यही होगा ना, रोजगार से अधिक अवसर। ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है जी? पढ़िए। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? केवल श्रावी नहीं, केवल बाह्यस्रावी नहीं, अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों। ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी सही है। समझ गए साथियों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट, बाकी डी भी गलत। तो अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 73, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थल कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थल जो है कौन से है? लखनऊ और कानपुर है क्या साथियों? नहीं, सारनाथ नहीं होगा। आगरा और मथुरा। ऑप्शन सी विल बी राइट, बाकी डी भी गलत। समझ गए? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बौद्ध स्थल कौन से हैं? तो आगरा और मथुरा है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका। उत्तर प्रदेश में 2 कार्यरत एम्स स्थित है,
ये कौन से शहर है? कहा है क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में 2 कार्यरत एम्स स्थित हैं, ये कौन से शहर में है? लखनऊ नहीं, रायबरेली में भी नहीं, वाराणसी में है और आगरा में। रायबरेली और गोरखपुर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश में 2 कार्यरत एम्स स्थित है, जो कौन से शहर में है? कौन से शहर में है साथियों? तो यह वाराणसी और आगरा शहर में है। सॉरी गाइस, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी वाराणसी और आगरा जो है, क्या कहा था? उत्तर प्रदेश में कार्यरत एम्स स्थित में है। ये कौन से शहर से, ये कौन से शहर से है? वाराणसी और आगरा से है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 75, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश की किन क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती है? किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बुंदेलखंड, ऑप्शन सी विल बी राइट। समझ गए साथियों? बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला पुरस्कार योजना में पुरस्कार किस किस स्तर पर दिए गए हैं, दिए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, समझिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला पुरस्कार योजना में पुरस्कार किस किस स्तर पर दिए जाते हैं? किस किस स्तर पर दिए जाते हैं साथियों? केवल राज्य स्तर पर? बिल्कुल नहीं, केवल राज्य स्तर पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 बुंदेलखंड बताए ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पढ़े हैं आप, क्या क्वेश्चन बताए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटी कला पुरस्कार योजना में पुरस्कार किस किस स्तर पर दिए जाते हैं? किस किस स्तर पर दिए जाते हैं? राज्य और मंडल स्तर पर। समझ गए? राज्य एवं मंडल स्तर पर, ऑप्शन सी विल बी राइट। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। 1 सेकेंड। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका। भक्ति काल और रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं? किस भाषा में लिखी हैं? अधिकांश भक्ति काल और रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाएं किस प्रकार संकलित की हैं? तो किस प्रकार संकलित की हैं साथियों? कोई बता सकता? सॉरी लाइव तो नहीं है ना, कोई बताएगा? ये जो है राज्य एवं मंडल सरकार, राज्य एवं मंडल सरकार। समझ गए? तो इसमें क्वेश्चन में कहा है भक्ति काल और रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में साथियों। ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 था, तो 78 नंबर क्वेश्चन पर साथियों। बिल्कुल 78 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़िए क्या है आपका क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जिला प्रसिद्ध है। कौन जिला? भदोही। भदोही, ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए? ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िए, क्या है। खसरा का मुख्य सामग्री में भूमि विवरण के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। देखिए भूमि और क्षेत्रफल ऑप्शन ए में दिया है, तो भूमि और क्षेत्रफल, फसल का नाम जो है उखड़ा बिस्मा, ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी दिया है क्षेत्रफल, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनिएगा क्या है आपका।
क्षेत्रफल, उकड़ा, बिस्वा जो है क्षेत्रफल, मिट्टी प्रकार, उर्वर बंजर, सिंचाई स्रोत। ऑप्शन बी विल बी राइट है। समझ गए, बाकी सी और डी तो रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 था, 80 नंबर यानी 80 नंबर क्वेश्चन पर चलिए पढ़िए। क्या है क्वेश्चन आपका, पढ़िए आपका, जिले में पुलिस व प्रशासन के बीच समन्वय किसके माध्यम से होता है? जिले में पुलिस व प्रशासन के बीच समन्वय किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है साथियों? इनके नहीं, पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए, ऑप्शन सी और डी तो देख ही रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान दीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? क्या है भाई क्वेश्चन, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का मुख्यालय पढ़े ना, हाँ सही है। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? कर संग्रह बढ़ाना नहीं, आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी प्रदान करना, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बाकी सी और डी गलत है। समझ गए, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी प्रदान करना। राष्ट्रीय खुफिया दिया ना, खुफिया पढ़ रहे थे क्या? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी प्रदान करना। सॉरी, ठीक है, अगर गलती हुआ है हमसे कुछ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ध्यान दीजिएगा क्या है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार को किस रूप में सुझाव देते हैं? सरकार को जो है किस रूप में सुझाव देते हैं साथियों? सिफारिशे के रूप में, से सिफारिशे के रूप में सुझाव देते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। समझ गए, बाकी तो रॉन्ग ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पर ध्यान से पढ़िएगा, बेहतर प्रश्न है आपका यहाँ से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए नहीं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही हो जाएगा क्या आपका? नॉट, क्या यही सही होगा? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल यही सही होगा, ऑप्शन वी विल बी राइट है। समझ गए आप सब, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बाकी ये भी दोनों रॉन्ग है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर ध्यान दीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पूरे मतलब विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है साथियों, 5 जून। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में पैरा 190 में मुख्य रूप से किसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? किसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन ए थाना प्रबंधन नहीं, सड़कों की गश्त के लिए, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट, बाकी सी और डी भी रॉन्ग होगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 190 में मुख्य रूप से किसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सड़कों की गश्त के लिए। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्या है भाई क्वेश्चन पढ़िए, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 87, ध्यान दीजिएगा। आरपीएफ, आरपीएफ इंग्लिश में भी आपको दे सकता, आर लिखेगा फिर पी लिखेगा फिर एफ लिखेगा। आरपीएफ किस प्रकार का बल है? आरपीएफ जो है आपका किस प्रकार का बल है साथियों? किस राज्य पुलिस नहीं, केंद्रीय सशस्त्र बल है, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट। समझ गए, ज्यादा गूंज दिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। यहां से इस तरीके से नहीं करने के लायक है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी सही है, बाकी सी और डी तो गलत। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर, ध्यान दीजिए, बेहतर प्रश्न है आपका और थोड़ा बड़ा सा है। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन और उपयोगकर्ता डेटा से संबंधित नियमों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है? प्रमुख कानून कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, बाकी सब रॉन्ग है, पढ़ सकते हैं आप, बट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, समझ गए। यहाँ से हम पूरा काटते हैं, इसको हम पूरा घेर देते हैं, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है साथियों, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन था आपका, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचालन और उपयोगकर्ता डेटा से संबंधित नियमों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर पढ़िए। 89 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के प्रमुख कार्य क्या है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की जो है प्रमुख कार्य क्या है, ऑप्शन इधर है, क्या है, BIP, सुरक्षा के सहयोग, हाँ बिल्कुल ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। और ऑप्शन ए, कानून व्यवस्था बनाए रखने का में सहायता, ये भी तो सही बात है। आपदा और विपत्ति प्रबंधन, ये तो सही बात है, आपदा और विपत्ति प्रबंधन, ये भी तो, यानी उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट, समझ गए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का पढ़े हैं, क्वेश्चन क्या था आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के प्रमुख कार्य क्या है, जब तीनों उन्हीं के कार्य हैं तो उपरोक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सब चलते हैं 90 नंबर पर, क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है, पढ़िए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को कब अपनाया था, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को जो है कब अपनाया था, 20 मार्च सन 2001 में अपनाया था, 20 मार्च सन 2001, ऑप्शन बी विल बी राइट, समझ गए साथियों, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकती है, 1 सेकेंड, चलिए पढ़िए फिर से, क्या था क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 के अनुसार, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार किसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकती है, राज्य सरकार किसके लिए, केवल मतदान सुरक्षा के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है, तब भाई किसके लिए, अशांत क्षेत्र घोषित करने पर, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट, समझ गए, सी और डी भी गलत होगा, पढ़ सकते हैं ऑप्शनों को, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पर, 92 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में फिल्मों का प्रमाणन किस संस्था द्वारा किया जाता है, भारत में फिल्मों का प्रमाणन किस संस्था द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, क्या ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल नहीं, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट है, बाकी ये भी गलत, बाकी ये भी गलत, पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत में फिल्मों का प्रमाणन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िएगा, भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन एवं हिमस्खलन, ठीक है, भारत में कुल भूभाग लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन एवं हिमस्खलन, ठीक है, हिमस्खलन से प्रभावित है, कितना प्रतिशत, 15% ना, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, ध्यान दीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के अनुसार होमगार्ड किस प्रकार का बल है, होमगार्ड जो है 1963 के अनुसार किस प्रकार का बल है, अस्थाई सशस्त्र बल है क्या, अस्थाई सशस्त्र बल है, कौन कौन सा ऑप्शन है आपका, या अर्धसैनिक बल है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 94 का, नहीं ये भी नहीं होगा। देखिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के अनुसार होमगार्ड किस प्रकार का बल है, स्वयंसेवी बल है, हम पढ़े हुए हैं भाई, तो ये दोनों ऑप्शन, अच्छा हाँ 2 ऑप्शन और होगा, इधर होगा स्वयंसेवी बल, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी विल बी राइट,
समझ गए, सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 इधर है, बिल्कुल है, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लक्ष्य अवधि कब तक बढ़ाई गई है? कब तक बढ़ाई गई है? 2028 से 2029 तक। ऑप्शन सी में हमने देखा, बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लक्ष्य अवधि कब तक बढ़ाई गई है? 2028 से 2029, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, ध्यान दीजिएगा क्या है। जनगणना 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? कितनी दर्ज की गई है? 74.0%। ऑप्शन सी विल बी राइट। समझ गए साथियों, जनगणना 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? 74.0%। समझे आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 5 लाख की। समझ गए कितनी? 5 लाख की। ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। समझे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 5 लाख की, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 98, ध्यान दीजिए क्या है। 2001 से 2011 के दशक में बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? बढ़ोतरी आया? नहीं, कमी बल्कि आया। बिल्कुल कमी है, इसमें है कमी आया, यहाँ स्थिर नहीं, ये भी नहीं। देखिए 2011 से 2001 से 2011 के दशक में बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन आया है? तो कमी हुई है, कमी ही हुई है ना, बढ़ोतरी नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर है आपकी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा किसके लिए भाई साहब प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा, बिल्कुल यहाँ पर दिया विश्व की सबसे छोटी नहीं, पुरानी भी नहीं, जो है विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा, बिल्कुल। ऑप्शन सी सही है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा जो है विश्व की सबसे बड़ी, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि भारत के, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा से प्रसिद्ध है। समझ गए आप सब। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। और ये जो है प्रैक्टिस सेट कौन सा कर रहे थे हम सब? प्रैक्टिस सेट अंकित भाटी सर के बुक से प्रैक्टिस सेट 8 कर रहे थे, और उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़िए क्या है। खो खो में क्रॉस लेन, खो खो में क्रॉस लेन किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? आड़ी रेखा जहां धावक दौड़ते हैं, आड़ी, बिल्कुल ऑप्शन है, आड़ी रेखा जहां धावक दौड़ते हैं, बाकी चेंजर खेल आउट नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए खो खो में क्रॉस लेन किसके लिए होती है? आड़ी रेखा जहां धावक दौड़ते हैं। समझ गए, ऑप्शन ए विल बी राइट है। और हम सब जो है प्रैक्टिस सेट 8 के 100 क्वेश्चन थे उसको पूरा कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से इस बुक में आप सबको पता है टोटल 25 सेट है, थोड़ा तेजी से कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यानी अब आपको लिंक मिल जाएगा, यानी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा मिल जाएगा, लिंक पर ही 25 तक ही मिल जाएगा। ऐसा जब हम पूरा वीडियो जब आपका यूट्यूब पर चला जाएगा तो आपको लिंक भी कंप्लीट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा नंबर आप सबको पता है 90, मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, लिखिए, पेन ले लीजिए, ठीक है, 90 26 20 66 20, 90 26 20 66 20, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आसानी से आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और वॉइस यानी बोल दीजिएगा, वॉइस रिकॉर्ड करके अपना व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेजने के लिए आता है ना, वहां पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा कि सर हमें जो भी कुछ आपको चाहिए, हमें अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट वाले पूरे बुक का लिंक चाहिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, बेहतर से बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे।
और हम सब प्रैक्टिस सेट 9 के भी साथ मिलेंगे इसके, ठीक है। चलिए।